अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरूक सुहेल गोइंदी। ईरान में क्या होगा? 3 हफ्तों से जारी मुजाहरे, इसके नताइज क्या होंगे? लेकिन 3 सवाल हैं। अमेरिका क्या चाहता है? नंबर 2 सवाल, ईरानी अवाम क्या चाहते हैं? और ईरानी रजीम क्या चाहता है, जो 7 मुल्लाओं पे यानी वलायत फ़कीह के 7 मुल्लाओं पर खड़ा है और जनाब खामेनेई जिसके राहबर या कायद हैं। ईरान में 3 हफ्तों से जारी इन मुजाहरों में 31 सूबों ने बराबर हिस्सा लिया। मुसद्दका इतलात के मुताबिक 1200 लोग हलाक हो चुके हैं और गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक 2500 से ज़्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। ये जेनजी नहीं है, ये 20-26 साल के लोगों का इनकलाब नहीं है। इसमें ताजर लोग हैं, बाजार यानी मर्केंटाइल क्लास, स्टूडेंट्स हैं, 50-60s के लोग हैं, ख़वातीन हैं, मेहनतकश मजदूर किसान हैं। हर शहरी तबका इसमें इन्वॉल्व है। चूँकि ईरान में इस वक्त 80% के करीब शहरी आबादी है और 150 से ज़ायद शहरों में ये मुजाहरे हैं। और इन मुजाहरों को देखकर हुकूमत ने भी मुजाहरों का एहतमाम किया है। ऐसा होता है जब सोशलिज्म के ख़िलाफ़ या कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ बल्गारिया या रोमानिया में 1989 में अवामी मुजाहरे हुए तो कम्युनिस्ट पार्टी ने भी वहाँ ऐसे मुजाहरों का एहतमाम किया था। ईरानी अवाम क्या चाहते हैं? सवाल ये है। मैं अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर कह रहा हूँ, मुताले और मुशाहिदे की। मुझे आज तक कोई ईरानी नहीं मिला ईरान के अंदर। 2 साल पहले 2022 में, यानी 2.5 साल अभी नहीं हुए, जब मैं गया तो मुझे हर शख्स रजीम के ख़िलाफ़ बोलता हुआ नज़र आया। हर घर में जो टीवी चैनल्स देखे जाते थे वो सेटेलाइट से यूरोप और दीगर ममालिक में जो ईरानी चैनल्स हैं उनको देखते हैं। हर घर में शराब कशीद होती है और लड़कियों ने, जैसे मैं 80s और 90s तक पूरे मुल्क में हिजाब देखता था, अब मज़ाहमत के तौर पर हिजाब नज़र नहीं आता। और शराब हर घर में कशीद होती है और इम्पोर्ट भी होती है इराक के रास्ते। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि ईरानी समाज एक बड़ा मजहबी समाज है, उनके लिए गलत मालूमात है। हाँ, ईरानी रियासत एक मजहबी रियासत है और वो वलायत फ़कीह पर खड़ी है, 7 उलमाए कराम की आयतुल्लाह की हुकूमत। और वो रजीम दर हकीकत इसलिए कायम है कि अमेरिका उस रजीम को बदलना नहीं चाहता, जो मैंने पहली दफ़ा पिछली वीडियो में कहा। अमेरिका क्या चाहता है और ईरानी अवाम क्या चाहते हैं? ईरानी अवाम जमहूरियत चाहते हैं। वो उसको इराक बनता हुआ नहीं देखना चाहते, वो लीबिया और शाम भी नहीं देखना चाहते कि कोई मुल्क उन पर हमला करके रजीम चेंज करके मुल्क में उथल पुथल कर दे। अमेरिका कतन रजीम चेंज नहीं चाहता। अगर अमेरिका रजीम चेंज चाहता होता तो सदर ट्रंप, अमेरिकी ट्रंप ये ना कहते कि हम ईरानी जो रजीम है उससे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अमेरिका ये चाहता है कि अगर हम मुज़ाकरात करें ईरानी रजीम से तो वो चीन को और तुर्की को जो तेल बेचता है वो तेल ना बेचे और हमारी शराइत पर रजीम कायम रहे। यानी कि जब आप रजीम से बात करते हैं, आवाम से नहीं, तो ये अंडरस्टूड है कि अमेरिका वहाँ पे रजीम को कायम देखना चाहता है। उसको इस रजीम से कोई नुकसान, कहीं भी कोई नुकसान नहीं हुआ। नारों से अगर अमेरिकी साम्राज्य को नुकसान पहुँचता तो आज अमेरिका बहुत कमज़ोर होता। ये 47 साल इनकलाब के बाद, इस इनकलाब की जो रूह थी पहले 5-6 साल में ही ख़त्म हो गई थी असल में। अब तो इसकी रूह तो क्या, अब इसकी कोई बाकियात भी नहीं वहाँ मौजूद। अमेरिका चाहेगा कि हम रजीम से बात करें, और अगर रजीम से बात ना करें तो अमेरिका ये चाहेगा कि हम वहाँ पर बंदूक ले आएँ, यानी सिविल वॉर के लिए लोगों को पुष्टपनाही करें। अमेरिका ये चाहेगा कि ये शाम की तरह, लीबिया की तरह, इराक की तरह वहाँ मुख्तलिफ ग्रोहों को, वहाँ पर ऐसी सूरत हाल मौजूद है। वहाँ पर 4-5 बड़ी कौमियतें रहती हैं जिसमें आज़री नंबर 1 हैं, फिर कुर्द हैं, फिर बलोच हैं। और बलोचों को तो अमेरिका सपोर्ट करता है। जो ईरानी बलोच हैं उनको तो अमेरिका ऑलरेडी सपोर्ट करता है। तो वो फ़िरके की बुनियाद पर भी हैं, कौमियत के अलावा। तो अमेरिका चाहेगा कि हम रजीम से बात करें, और अगर रजीम से बात हो जाए तो हम अनअनाउंस एक ऐसा ईरानी रजीम बरकरार रखें जो ना तो न्यूक्लियर डेवलपमेंट करे,
ना कोई रीजन में यमन में हूसियों को सपोर्ट करे और ना ही अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी के साथ साथ मिसाइल इंडस्ट्री को फ़रोग दे, बल्कि इनको कंटेन करे। और अगर ये रजीम ने देखा कि अवाम के हाथों में जो सियासी ताकत आ रही है तो रजीम अमेरिका से मुज़ाकरात करेगा, और अगर मुज़ाकरात ना हुए तो अमेरिकी ये चाहेंगे कि हम किसी तरह ईरान के अंदर बंदूक लोगों को पकड़ा दें, जैसे उन्होंने सीरिया में किया। सीरिया में पूरा अमन तब्दीली मुमकिन थी, लेकिन सीरिया में उन्होंने वहाँ पर जो बशारुल असद की मुखालिफ कुव्वतें थी और अवाम थे, डेमोक्रेटिक फोर्सेस की बजाय, यानी कि डेमोक्रेटिकली चेंज होने के बजाय उन्होंने बंदूक दे दी। आज 92% सीरियन बिलो पॉवर्टी रह रहे हैं, और सीरिया अब कोई मुल्क नहीं रहा। ये लोगों की भूल है कि सीरिया एक मुल्क है। वहाँ पर अमेरिका जो चाहे और उसके इत्तेहादी जो मुसलमान इत्तेहादी हैं जो चाहें कर लें, और इसराइल भी जो चाहे कर ले। लेकिन ईरानी अवाम ना सीरियन है, ना इराकी है, ना लीबियन है। ईरानी अवाम बड़े बाशऊर हैं। अगर आप उनकी कम्युनिस्ट पार्टी तोदे पार्टी को देख लें, आजकल के बयानात, अगर उनकी मुजाहिदीन खल्क ऑर्गेनाइजेशन को देख लें, हत्ता कि उनके उलमाए कराम जिनकी कोई खबर नहीं आ रही, चूँकि इंटरनेट और सारा जो कम्युनिकेशन है उसको ब्लैकआउट किया हुआ है, तो वो सारे इस रजीम की मुखालफत कर रहे हैं। ईरान के अंदर एक रुथलेस रजीम है, और अगर इसके बारे में अगर मैं अगली वीडियो में जब मालूमात दूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि जो लोग ईरान से भागकर तुर्की जाते हैं, सबसे पहले चूँकि वीज़ा फ्री है तुर्की ईरानियों के लिए और तुर्कों के लिए ईरान का वीज़ा फ्री है, तो एक बड़ी कन्वर्जन भी हो रही है। यानी कि जेन्युइन बुनियाद पर लोग मुसलमान से मसीहियत की तरफ जाते हैं और कुछ असाइलम की खातर, और एक पूरे शहर में पूरा कैंप्स हैं उनके, और ये ईरानी जो जाते हैं वो फिर यूरोप और अमेरिका जाने और कनाडा चले जाते हैं। तो एक रद्द अमल आया है वहाँ पर मजहबी रियासत के ख़िलाफ़। मेरा ख्याल है कि अगर ये तहरीक, पिछले 2 दिन से मुजाहरे कम हुए हैं, लेकिन अगर मुजाहरे ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए तो ईरानी रजीम गिर जाएगा। लेकिन अमेरिका तो यकीनन फिर भी चाहेगा कि मैं मुदाखलत करूँ। अभी ट्रंप ने आज ये कहा है चंद घंटे पहले कि हम ईरान पर बमबारी करेंगे, यानी कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे। तो देखें सूरत हाल क्या बनती है, कौन जीतता है, ईरानी अवाम के ईरान का रजीम के अमेरिका। चूँकि 2009 में जब मुजाहरे हुए तो बारक ओबामा की हुकूमत थी, उस वक्त भी अमेरिकी सदर ने कहा था हम रजीम चेंज चाहते हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि ईरान का अंदरूनी मसला है, यानी कि उनके मुज़ाकरात हो गए। 2019 में रजीम चेंज के ख़िलाफ़ अवाम के मुजाहरे हुए। फिर 2022 में भी ये जो अमीनी महसा अमीनी का इशू था, वो सिर्फ एक औरत का या औरतों के हकूक़ का मसला नहीं था, वो रजीम चेंज था। और मैं उन दिनों 12 के 14 दिन वहाँ रह के आया था। मैंने तब्रेज़ तेहरान की गलियों में जैसे सैकड़ों नहीं हज़ारों पुलिस वाले देखे, वो हैरान कुन थे। और इस रजीम की ताकत क्या है ये मैं आपको बता दूं। इस रजीम की ताकत वो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं जो ऑफिशियली 1.5 लाख हैं, लेकिन अनऑफिशियली 5 लाख हैं, जो मजहबी हवाले से आप ये समझिए कि दौलत शाह है, वो इसको इस्लाम, खुदा और पंजतन पाक के ख़िलाफ़ बगावत समझते हैं, जो कि नहीं है। सारा ईरान अहले तशी है, जुलूस निकालने वाले अहले तशी हैं, हज़रत अली से लेके पंजतन पाक सबका एहतराम करते हैं। वो जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं उनका पूरा पैरेलल स्टेट निज़ाम है, उनकी सनतें हैं, उनकी आमदन है, और वो बड़े खुशहाल और ताकतवर हैं। वो लोग इसको मजहबी फरीज़ा भी समझते हैं और खुशहाल है। इसीलिए जब किलिंग होती है ड्रोन से वो मारते हैं, डायरेक्ट बंदूकों से मारते हैं, और मोटरसाइकिल पे जो मैंने देखा 2022 में जब महसा अमीनी का इशू हुआ कि मोटरसाइकिल सवार नीचे उसकी सीट होती है और पीछे गार्ड की ऊपर सीट, और डबल गन होती थी, वो यूं गन चला रहे थे। जब बच्चियों ने जुलूस निकाले उनमें लड़के भी शामिल होते थे। तो ये जो 1.5 लाख से 5 लाख तक रेवोल्यूशनरी गार्ड है नाम नहाद, ये इस रजीम की ताकत है जो कुचलने के काम आती है। क्योंकि फौज को उन्होंने बिल्कुल इम्पोर्टेंट कर दिया हुआ है, उसके पास कोई ताकत नहीं है। तो इम्कान है कि अवाम जीतेंगे। अगर 4 दफ़ा शिकस्त हुई है तो अब 5वीं दफ़ा यकीनन उनकी फतह होगी। लेकिन अभी ये फैसला करना मुश्किल है, चूँकि रजीम के पास बड़ी ताकत है, और एक ऐसा अनअनाउंस अलायंस है अमरीकियों का इस रजीम के साथ जो आम आदमी समझने से कासिर है। चूँकि अमरीका के लिए एक डेमोक्रेटिक ईरान बहुत ख़तरनाक है। वो कतई नहीं चाहेगा कि ईरान के अंदर डेमोक्रेसी आए और लोग अपनी बुनियाद पर जो हुकूमतें बनाएं और गिराएं। ये हक, जैसे तुर्की आप देख लें,
तुर्की की ताकत क्या है। लाख नक्स हों, लेकिन तुर्की की ताकत डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, रोशन ख्याली है। आज तुर्की जहां पर पहुंचा है वो मजहबी थेरोक्रेसी की बुनियाद पर नहीं पहुंचा। जो लोग यहां पर ये तासर देते हैं कि तुर्की में कोई मजहबी रियासत अब उभर के आ गई है, मजहब, लोग हमसे ज़्यादा नमाजें पढ़ते हैं, हमसे ज़्यादा हज करते हैं, लेकिन मजहब और रियासत और सियासत अलग-अलग चीज़ें हैं। ईरानी अवाम भी एक ऐसा ही ईरान चाहते हैं जैसा तुर्की जैसा ईरान, कि जहां पर वो अपनी मर्जी से हुकूमत बनाएं और रोशन ख्याली की हुकूमत हो, यानी एक सेकुलर स्टेट चाहते हैं। शहंशाह ईरान का बेटा यकीनन चाहता है कि किसी बुनियाद पर मैं ईरान के अंदर तब्दीली आ जाए और मैं एक ट्रांजिशन करूं, लेकिन ईरान के अंदर वो मोस्ट पॉपुलर बंदा नहीं है। उसकी एक थोड़ा सा हल्का है पॉपुलैरिटी का, खुसूसन जो इमिग्रेंट बाहर रहते हैं। लेकिन अगला एक हफ्ता बहुत अहम है कि ईरान में क्या अमेरिका कामयाब होगा या अमेरिका और रजीम दोनों कामयाब होंगे, कि ईरानी अवाम कामयाब होंगे। शुक्रिया और खुदा हाफिज।